Good morning students. In this video we will learn about characteristics of computer. लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। आज हम इसकी characteristics पढ़ेंगे। Computer is a very popular because of its characteristics. Each of these characteristics encourage the use of computer over a manual working. कहते हैं कंप्यूटर बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी बहुत सारी characteristics हैं और इसकी हर characteristic encourage करती है मैनुअल वर्किंग की जगह कंप्यूटर को यूज़ किया जाए। इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डेलीगेंस, ऑटोमेशन एंड स्टोरेज। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर फास्टली परफॉर्म करता है एज अ मशीन। ह्यूमन बीइंग के कंपैरेटिवली कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। कंप्यूटर हर एक टास्क को फास्टली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन हो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, वो 1 सेकंड में आपको सॉल्व करके दे देता है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग उसे सॉल्व करेगा तो उसे टाइम लगेगा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितनी करेक्टनेस है उस चीज़ के अंदर। कंप्यूटर हर चीज़ का रिज़ल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट देता है। जैसे कोई भी कैलकुलेशन उसने करी है तो उसका बिल्कुल सही परफॉर्म उसका आंसर आपको करेगा, 100% रिज़ल्ट आपको देगा विदाउट एनी मिस्टेक। ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कई बार हम गलती कर सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसी गलती कभी नहीं करता। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कितनी एक्यूरेटली उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। अगर वो हमें 100% रिज़ल्ट दे रहा है तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं भी ये सारा रिज़ल्ट ठीक होगा, हमें उसको चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती भी ये रिज़ल्ट ठीक है या नहीं। जबकि ह्यूमन का काम हम चेक करते हैं कंप्यूटर पे भी ह्यूमन ने परफॉर्म ठीक करा है या नहीं, तो हम कंप्यूटर पे उसकी चेकिंग करते हैं। पर कंप्यूटर का काम रीचेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, वो हमेशा एरर फ्री होता है। नेक्स्ट है डेलीगेंस। डेलीगेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है वो डे बाय डे, जैसे ह्यूमन कोई काम करता है एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली, जैसे कोई एज्ड पर्सन उसको परफॉर्म करेगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर उसको कोई यंग पर्सन परफॉर्म करेगा तो वो कम टाइम लेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है, कुछ सालों बाद भी कंप्यूटर वैसा ही रिज़ल्ट देगा उतनी ही फास्टली, और अगर हम उसको अभी परफॉर्म करेंगे तो तभी भी वो वैसा ही रिज़ल्ट देगा। मतलब कि अगर आज आप उस चीज़ को टेस्ट करते हो तब भी वो 1 सेकंड में आंसर दे सकता है, अगर आप उसको 10 साल बाद 20 साल बाद टेस्ट करोगे तब भी वो उतने ही टाइम लेगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। जब कोई भी काम हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, वो उसके ऊपर परफॉर्म करता है, हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, वो अपने आप ही उसका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो हमें उस चीज़ की आउटपुट देगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, हम बहुत सारा डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। हम अपने डेटा के तौर पे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे निकाल सकते हैं वहाँ से, जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन। सभी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, सभी ने देखा होगा कि ये बहुत हेल्पफुल है हमारे डेली वर्किंग के लिए। हम अपना बहुत सारा काम जो है इस पर कर सकते हैं, अपना स्कूल का काम, बिज़नेस का, ट्रेडिंग, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, हर चीज़ में ये बहुत हेल्पफुल है और ईज़िली कैरी कर सकते हैं हम अपने हाथ में, और बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर भी सभी ने देखा होगा, ये बैटरी पावर कंप्यूटर होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इसके साथ कीबोर्ड अटैच नहीं होता है, हम इसके टच स्क्रीन के थ्रू ही इसको इनपुट देते हैं, और ये आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स या रेस्टोरेंट्स में देखा होगा।
नेक्स्ट है पाम टॉम कंप्यूटर। पाम टॉम कंप्यूटर क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि यह पाम पर ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के साथ कीपैड होता है बट बहुत ही कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड मीन्स इकट्ठा सा, बहुत जुड़ा जुड़ा सा, इस पर स्पेस बहुत कम होती है और इसको यूज़ बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड से एप्लीकेशन वर्क करती हैं। हम सारे फीचर्स की फैसिलिटी इस पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर। ये भी सभी ने देखा होगा और मोस्टली सभी के पास होगा भी कि ये बहुत ही लाइट वेट कंप्यूटर है एज़ कम्पेयर टू पीसी। ये इसको हम कहीं पे भी लेके आ जा सकते हैं, ऑफिसेस में, ट्रैवलिंग के टाइम, कहीं पे भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। और ये सेम साइज़ का ही होता है, स्क्रीन जैसी पीसी की होती है और वही सारे फंक्शन ये हमें परफॉर्म करके देता है जो पीसी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे बहुत सारे काम तो करता ही है पर इसकी एक कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कि जो कुछ चीज़ें ये नहीं कर पाता। वो क्या चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इटसेल्फ। वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, जब तक हम उसको काम नहीं बोलते वो कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। मान लो हम कभी उसको गलत इनपुट दे देते हैं, वो उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकता, जैसा हम उसको इनपुट देंगे वो वैसा ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता यूज़र के इंस्ट्रक्शंस के बिना। हम उसको काम बोलेंगे तभी उसने काम करना है, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। इट डज़ नॉट हैव फीलिंग और IQ। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं और इसका कोई IQ नहीं होता, मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसका ये नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाइक अ ह्यूमन बींग। इसके पास नॉलेज नहीं है जैसे ह्यूमन बींग के पास है। हम इसको काम बोलते हैं, ये वैसा ही काम परफॉर्म करता है, गूगल से सर्च करके दे देता है, पर इसका अपना कोई ना IQ होता है और ना अपना इसका कोई एक्सपीरियंस होता है।